नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मैंने आपको पिछले टर्न पे कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। आपके रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वह सभी साइंस के प्रश्नों को मैंने आपसे कहा था कि मैं कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम आज फिर से आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑरिलिया। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑरिलिया। इसको आपको याद करना पड़ेगा, जेलीफिश ऑरिलिया। ठीक है ना, जेलीफिश ऑरिलिया। देखिए दोस्त, ये जो भी क्वेश्चन है इसे आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपके पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि रोग हो जाता है या फिर फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो आपका आंसर होगा सूअर। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि सूअर का मांस जो लोग खाते हैं, अगर उन्होंने अधपका मांस खाया तो उनकी आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस पहुंच सकता है। और क्या नाम है उसका? फीता कृमि। ठीक है ना, केचुए में कितनी आँख होती है? तो कोई भी आँख नहीं होती है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे इसको। तितली की आँखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आँखें रात में क्यों चमकती हैं? तो आंसर होगा आपका टैपिटम लूसिडम के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे। तितली की आँखें रात में टैपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? आंसर होगा आपका मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। ठीक है दोस्त, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज जानते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? ध्यान रहेगा दोस्तों आपको, पाषाण मछली। पाषाण मछली के नाम से उसे जाना जाता है। कौन सी मछली के नाम से जानते हैं? पाषाण मछली के नाम से जानते हैं। समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आंसर होगा शुतुरमुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? दोस्त मेरे, किंग कोबरा। किंग कोबरा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावो क्रिस्टेसस, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पावो क्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम है। पावो क्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? नीली व्हेल। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है नीली ब्लू व्हेल। ठीक है ना, जानते हैं आप लोग। सबसे छोटा पक्षी बिल्कुल जानते हैं आप लोग, हमिंग बर्ड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। ठीक है ना। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूलों की कली से। ठीक है ना, लौंग का जो फूल होता है उसकी जो कली होती है वो होती है लौंग बेसिक। ठीक है ना, जो हम लोग खाते हैं। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कोशिका जल। ठीक है ना, कोशिकाओं से जल आता है। आप जानते रहिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में, मतलब इस क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र है माइटोकाइंड्रिया। श्वसन का केंद्र है माइटोकाइंड्रिया। ठीक है ना, ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। यहाँ पर एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है। ये सभी बातें आप जानते रहिए। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्त मेरे, मानव शरीर में जो पित्त का कार्य होता है वो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना होता है। क्या होता है? वसा का अपने अंदर के एंजाइम्स द्वारा पाचन करना होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे आप, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। बहुत ध्यान सुनिएगा, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। आंसर होगा ऑक्जेनोमीटर। नोट बना के लिख लीजिए, आंसर क्या होगा? ऑक्जेनोमीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से। अग्नि नीरजा
फिर से सुन लीजिए, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से दोस्त मेरे, ठीक है ना। अग्नि नीरजा सेब, याद कर लो। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हो जाते हैं? तो आप कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भेड़ शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है और हमने उस शाकाहारी प्राणी को खा लिया, तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता। अब जो कोई अगर हमारा भी शिकार कर ले और हमें मार के खा ले तो वह कैसा उपभोक्ता हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? भैया तलवे पर। तलवे पर, क्योंकि पैरों से आप चलते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे कांटे चुभ जाते हैं पैरों में, कोई शीशा गड़ा है वो चुभ जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो त्वचा होती है वह सबसे मोटी होती है, ठीक है ना, क्योंकि वह अंदर के पोर्शन को हमारे सेफ रख सके। समझे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा में, ठीक। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी, जिसे आप अरु भी कहते हैं। ये आप याद करेंगे। जांघ के अलावा एक वर्ड अरु, इसको आपको याद करना जरूरी है, ठीक है ना, अरु। बात समझे। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनिक अध्ययन होता है और ऑर्गेनिक वर्ड से ये बन गया ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है ना। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्त मेरे तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? ये याद कर लेना, डेंटाइन। दांत डेंटाइन के बने होते हैं। दांत डेंटाइन के बने होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, ये तो होता ही होता है, लेकिन इनका संयुक्त रूप से इसको कहा क्या जाएगा? तो आप कहेंगे डेंटाइन, ठीक है ना। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? जानते हो, पैर से देखो बन गया पैरामीशियम, याद कर लेना। पैर से क्या बन गया? पैरामीशियम, ठीक है ना। केचुए की आंखें एक भी नहीं, अभी हमने पहले ही पढ़ा था इस क्वेश्चन को। गाजर किस विटामिन के लिए समृद्ध है? तो आप जानते हैं विटामिन ए के लिए, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल। आप जानते हैं चावल में कोई भी प्रकार का प्रोटीन नहीं होता है, बल्कि विटामिन भी होता है, ठीक है ना। अगर आप चावल को धुल देते हैं तो विटामिन भी समाप्त हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम, 1400 भी होता है, ठीक। 1350 से 1450 के बीच में अगर कुछ भी आपको आंसर मिलता है तो आप लगा सकते हैं। एक्यूरेट आंसर 1350 माना जाएगा, ठीक। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा, समझे। और लोहा पाई जाती है किस चीज़ में? लोहा पाई जाती है तो आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में। इसीलिए हीमोग्लोबिन के कारण जो, क्योंकि हीमो नाम क्यों पड़ा? सोचिए, हीमो नाम क्यों पड़ा? तो हीमो नाम ही उसका इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें लोहा पाया जाता है, इसीलिए रक्त का रंग लाल होता है, ठीक। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ठीक है ना। ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर, ठीक है ना। पनीर, क्या आंसर होगा? पनीर। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आप कहेंगे पनीर, ठीक है ना। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको, याद कर लो। उड़ने वाली छिपकली का नाम ड्रैको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार पेपरों में आता है और बच्चे बार बार गलत करते हैं। आंसर होगा इसका ड्रैको। क्या आंसर होगा दोस्त? ड्रैको, समझे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप जानते हैं सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। भारत में पाई जाने वाली पूछा है इन्होंने, व्हेल शार्क, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल, ठीक। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। जानते हैं देसी घी में सुगंध क्यों नहीं होती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देखो डाई एसिटिल के कारण, ठीक है। डाई एसिटिल के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। डाई एसिटिल के कारण, याद कर लो, रट डालो, डाई एसिटिल के कारण, ठीक है ना। मैं दोस्त जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसमें से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 5 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक, याद कर लेना, ठीक।
कि वह ऊतक कौन सा है जो शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। नाम होगा एपिथेलियम ऊतक। ओके। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। ठीक है, ये तो पता ही है तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग होता है कवक द्वारा। आम का वनस्पति नाम मैग्नीफेरा। ये मैंगीफेरा लिखे हुए हैं लेकिन होता है दरअसल मैग्नीफेरा। ठीक है ना, मैग्नीफेरा, टाइपिंग मिस्टेक है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है ना, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। भैया किससे प्राप्त होता है? चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत सब जानते हैं, आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकी कहा गया था? मेंडल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आनुवंशिकी कहा गया था प्रथम बार, तो वाटसन के द्वारा कहा गया था। सौर ऊर्जा, सूर्य से कोई दिक्कत नहीं। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष? नीम। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, धूल प्रदूषण, ठीक, मतलब मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। कौन सा? नीम। तो दोस्त मेरे, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, और अगर ना याद हुए हों तो वीडियो को फिर से देखिए और इन सारे प्रश्नों को याद कर डालिए। और जो इसकी पिछली सीरीज है जिसमें मैंने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए थे, उसकी मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर पूरी की पूरी वे 100 क्वेश्चन जो हैं, और ये लगभग 65 क्वेश्चन, तो 165 क्वेश्चन ये आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चन आने फिक्स हैं। ठीक है ना? ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। जय हिंद, जय भारत।